हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। आज बनाएंगे हम ब्यूटीफुल और स्टाइलिश हैंडबैग, वो भी बहुत आसान तरीके से और घर पर बनाकर इसको तैयार करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले कपड़े का एक पीस लिया जिसकी लंबाई 38 इंच और चौड़ाई है 19 इंच। उसके बाद देखिए, मैं इसके बीच में कर रही हूँ जो कट्टे बोरी होते हैं उसके टुकड़े का यूज। आप फोम का भी यूज कर सकते हैं। नीचे हमें लाइनिंग लेनी है। उसके बाद इस तरीके से तीनों को रखना है और सिलाई लगाकर एक पीस रेडी कर लेना है। सिलाई हमने लगा ली है और देखिए इस तरीके से ये पीस हमारा रेडी हो चुका है। अब उसके बाद हमें 3 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो देखिए फटाफट से हमने एक सीधी लाइन खींच ली है। अब उसके बाद हमें इसको कट कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए हमने इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद अंदर की तरफ से हमें इसको फिनिश करना है। तो यहाँ पर मैंने कपड़े की 2 पट्टियाँ ली हैं, लगभग 1.5 इंच चौड़ी। पट्टियों को देखिए हमें इस तरीके से अंदर की तरफ से रखना है और ऊपर की साइड हमें इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाकर फिनिश कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने दोनों पट्टियाँ अटैच कर ली हैं। अब उसके बाद हमें इसके साइज की जिप लेनी है। रनर हमें उसमें डाल लेना है। जिप को हमें इस तरीके से रखना है और उसके बाद सिलाई लगाकर जिप को अटैच कर लेना है। सिलाई हमने लगा ली है, जिप हमारी फिनिशिंग के साथ अटैच हो चुकी है। अब अंदर की तरफ में हमें एक कपड़ा लगाना है पॉकेट बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने कपड़े का पीस लिया है। तो देखिए इसकी लंबाई है 19 इंच और चौड़ाई है 16 इंच। कपड़े को हमें इस तरीके से रखना है। ऊपर और नीचे की तरफ से हमें फोल्ड कर कर सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हमें इसके चारों ओर सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से देखिए हमने कपड़े को अटैच कर लिया है। तो ये हमारी पॉकेट बनकर रेडी हो चुकी है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने हैंडल लिए कपड़े के 2 पीस, उसके बीच में प्लास्टिक बोरी के टुकड़े डालकर और फोल्ड करके सिलाई लगाकर हमने ये दोनों हैंडल रेडी कर लिए हैं। तो यहाँ पर मैं 22 इंच के हैंडल ले रही हूँ। अगर आप बड़े साइज के लेना चाहते हैं तो आप बड़े भी हैंडल ले सकते हैं। हैंडल हमारे रेडी हो चुके हैं। उसके बाद हमें इस तरीके से 6.5 इंच पर निशान लगाना है। अब दूसरे कॉर्नर से हमें 6.5 इंच पर निशान लगाना है। हैंडल को हमें इस तरीके से रखना और सिलाई लगाकर हैंडल को अटैच कर देना। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें हैंडल को अटैच कर लेना है। हैंडल हमारे अटैच हो चुके हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह की 2 सिंपल पट्टियाँ ली हैं, लगभग 1.5 इंच चौड़ी। इन पट्टियों को हमें अंदर की तरफ से इस तरीके से रखना है। उसके बाद ऊपर की तरफ हमें फोल्ड करते हुए सिलाई लगाकर इस तरीके से पट्टियों को अटैच कर लेना है। तो ये हमें दोनों साइड इसी तरीके से दोनों पट्टियाँ अटैच कर लेनी है। उसके बाद हमें इसके साइज की जिप लेनी है। जिप को इस तरीके से रखना और सिलाई लगा देनी है। उसके बाद जिप का दूसरा वाला हिस्सा लेना है। दूसरी साइड हमें इस तरीके से रखना और सिलाई लगा देनी है। जिप हमारी अटैच हो चुकी है। अब उसके बाद हमें रनर लेना है। रनर को हमें इसके अंदर डालना है और उसके बाद निकालना है और फिर दोबारा से रनर हमें इसमें डालना है। तो रनर हमने डाल दिया है। अब उसके बाद हमें देखिए बैग को एक साइड में रख देना है। अब यहाँ पर मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं। तो देखिए इनकी लंबाई 16 इंच है और चौड़ाई 6 इंच है। इनके बीच में भी हमने प्लास्टिक बोरी के टुकड़े नीचे लाइनिंग लेकर सिलाई लगाकर दोनों पट्टियों को रेडी कर लिया है। तो दोनों पट्टियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हमें इस तरीके से दोनों पट्टियों को रखना है। उसके बाद इन्हें हमें देखिए लंबाई में इस तरीके से फोल्ड करना है। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद देखिए अब हमें इस तरीके से निशान लगाना है। जैसा हमने दिखाया जा रहा है इस तरीके से निशान लगाना है। अब जो निशान लगाया है उस पर हमें इस तरीके से कट कर लेना है। तो कट होने के बाद ये कुछ इस तरीके की दिखाई देंगी। अब देखिए इन पट्टियों को नीचे की तरफ से इस तरीके से फोल्ड करना है और बिल्कुल बीच में कट लगा देना है। अब हमें बैग को लेना है। बैग को बिल्कुल अच्छे से हमें इस तरीके से बिछाना है और नीचे की साइड से बैग में हमें कट लगा देना है। तो ये कट हमें दोनों नीचे वाले कॉर्नर पर लगा देना है। अब बैग को हमें पलटना है। पलटने के बाद अच्छे से इसको इस तरीके से बिछाना है। उसके बाद जो पट्टी हमने रेडी की थी उसको लेना है। जो कट लगाया है हमने दोनों के कट को हमें आपस में इस तरीके से मिलाते हुए पकड़ना है। पट्टी को इस तरीके से अच्छे से पकड़ते हुए हमें इसके चारों ओर सिलाई लगाकर दोनों पट्टियों को इसी तरीके से अटैच कर लेना है। तो देखिए दोनों पट्टियों को हमने अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर एक सिंपल पट्टी ली है। तो सिंपल पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। तो इसी तरीके से हमें अंदर की तरफ से बैग को फिनिश कर लेना है। तो आप देख सकते हैं अंदर की तरफ से बैग हमारा पूरी फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुका है। अब बैग को हमें पलटना है, सीधा करना है। इसके कॉर्नर वगैरह हमें अच्छी तरह से बाहर की तरफ निकालने हैं। तो आप देख सकते हैं
काफ़ी बड़े साइज़ का हमारा बैग बनकर रेडी हुआ है। ये बैग देखने में बहुत सुंदर लगता है, काफ़ी सारा इसमें सामान भी आ जाता है। मार्केट वगैरह जाने के लिए हमें इस तरीके के जो बैग होते हैं, वो बहुत ही यूज़फुल होते हैं। तो देखिए हमने बहुत ही आसान तरीके से घर पर फटाफट से ये बैग बनाकर रेडी कर लिया है। इसको बनाने में बहुत कम टाइम लगता है और फटाफट से ये बनकर रेडी हो जाता है। तो अगर बैग बनाने का ये आइडिया आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।